हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का स्थूल वाचन, रॅपिड रीडिंग। स्थूल वाचन, मोठे होत असलेल्या मुलांनो। इस लेसन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेसन के राइटर है डॉक्टर अनिल काकोडकर। उन्होंने इस लेटर के ज़रिए से, मतलब इस लेसन में एक लेटर लिखा है बच्चों के लिए, पत्र लिखा है बच्चों के लिए। इस पत्र के ज़रिए से उन्होंने अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है, बताया है, जब वो बार्क में काम करते थे, रिसर्च करते थे। इस लेसन से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि अगर कोई भी बड़ा काम करने का होता है तो सबसे पहले छोटे छोटे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और कोई भी छोटा काम, बड़ा काम कम दर्जे का नहीं होता। और हमेशा बड़े काम करने के टाइम पे ज़्यादातर अड़चनी मतलब ऑब्स्टकल्स, बाधाएं आती रहती है। ये संदेश इस लेसन से लेखक ने हमें दिया है। तो बच्चों, स्टार्ट करते ये लेसन। मोठं होत असलेल्या मुलांनो, लेटर लिखा जा रहा है बच्चों के लिए, वो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं। या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। लेखक लिख रहा है बच्चों के लिए कि इस लेसन में, इस पत्र में मैं आपको 2 अनुभव, मेरे बार्क में जो मैं रिसर्च करता था वहाँ के 2 अनुभव मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। मुझे खातरी है, मुझे ये गारंटी है कि ये अनुभव सुनने के बाद, मतलब पढ़ने के बाद, तुम लोग और ज़ोर से पढ़ाई लिखाई करोगे और अपनी भूमिका, मतलब अपना एम, गोल, मकसद पूरा करने में, मतलब डिसाइड कर लोगे। बार्क क्या है? बार्क है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको मराठी में बाबा अणुसंशोधन केंद्र बोलते हैं। तर मुलांनो, आधी माझे 2 अनुभव सांगतो। मैं पहले मेरे 2 एक्सपिरियन्स बताता हूँ। हे 2ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंगला गेलो होतो तेव्हाचे आहेत। ये अनुभव जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका था और मैं ट्रेनिंग लेने के लिए बार्क में गया था तभी के हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। सांगतो, बार्क है बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे बाबा संशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। तुम लोग सोचोगे कि बार्क क्या है? तो बार्क है बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा अणुसंशोधन केंद्र। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। होमी भाभा, इन्होंने भारत में अनुसंशोधन का पाया घातला, म्हणून इसलिए उनका नाम इस संस्था को दिया गया है। अनुसंशोधन का मतलब है न्यूक्लियर रिसर्च। उसका सेंटर था, उसको बार्क बोलते हैं। उसकी स्थापना, उसका पाया, उसका फाउंडेशन होमी भाभा ने किया था, इसलिए इसका नाम उनके नाम से ही दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे, पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। आज इस वक्त ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, लेकिन जब लेखक उस ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन लिया था तब वो संस्था चालू होकर सिर्फ 7 ईयर्स हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुली होतो। 100 मतलब 100 हम लोग लड़के और लड़कियां थे। मैं ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब मैं स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे बार्क में, तब होमी भाभा खुद 3 या 4 बार स्कूल में आए थे। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते।
स्फूर्तिदायक व्यक्ति मतलब इंस्पिरेशन। इनका कैरेक्टर, इनकी पर्सनालिटी किसी को भी प्रभावित करती थी, इन्स्पायर करती थी। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतके मुलं मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा. त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका. लेखक ने पूछा एक दिन कि हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, हमारे पास इतना सारा काम कहाँ है? रिसर्च करने के लिए इतना सारा काम कहाँ है? तो होमी बाबा बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, आप संशोधन करो. संशोधन मतलब रिसर्च करो. इस रिसर्च के लिए जितना भी खर्चा आएगा वो सरकार तुम्हें देगी, तुम उसकी फिक्र मत करो. मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. एक ही चीज़ करो, तुम खुद अपने इन्वेंशन करो, खुद अपने काम खुद ही ढूंढो, रिसर्च करो. आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. आपको क्या आगे चल के काम करना है, किस चीज़ को रिसर्च करना है, किस चीज़ को इन्व्हेंट करना आहे, वो तुम खुद ही डिसाईड करो. बॉसने सांगितलेलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे. बॉस ने जो काम बोला है वही करने का, और जब वो बोलेगा नहीं तो कोई काम अपने पास है ही नहीं, ये समझना ये बहुत बड़ी गलती है. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. ये अपनी हैबिट जो है वो प्रवृत्ति मतलब अपनी ये जो आदत जो है वो अपने अंदर से निकलनी चाहिए. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला. होमी बाबा ने ये जो एडवाइस इन लेखक को दिया था वो एडवाइस उनके दिल में, उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया. आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना, द स्काय इज़ द लिमिट. और मैं स्वानुभव मतलब खुद का एक्सपीरियंस, स्वानुभव मतलब अपने ऊपर आया हुआ एक्सपीरियंस. इतनी बात बताता हूँ बच्चों कि स्काई इज़ द लिमिट. स्काय मतलब आसमान, लिमिट मतलब लिमिटेशन. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. बच्चों का बोट मतलब फिंगर पकड़ के चलना, उनको दिशा दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, ये स्टार्टिंग के 8-10 साल तक ठीक है और ये ज़रूरी भी है. पण अंतिमता स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. लेकिन लास्ट में अब खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा, खुद को इंकरेज करना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा. खुद ही को ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, पॉवर मिलनी चाहिए, एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी मिलनी चाहिए आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और खुद के मार्ग, खुद के रस्ते ढूंढने आने चाहिए. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो. अभी दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. ट्रेनिंग स्कूल ख़त्म हो गया, प्रशिक्षण मतलब पढ़ाई ख़त्म हो गई, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और मैं बार्क में इंजीनियर की तौर पे जॉइन हुआ. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर काम करायला सांगितलं आलं. तभी मुझे वहाँ पे मेटलाइजिंग प्रक्रिया मतलब उस प्रक्रिया पे, उस क्रिया पे मुझे कुछ काम करने के लिए कहा गया. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती पण कोणी ती वापरली नव्हती. हम लोगों के पास उसकी यंत्र सामग्री मतलब उसके पार्ट्स थे. यंत्र मतलब इंजन के पार्ट्स थे, लेकिन कोई भी उसको यूज़ नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो, मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे. मैंने कहा कि मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ, मतलब मेटलाइजिंग पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमन चाहिए. तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल.
तो मुझे बताया गया की तुझे अभी कोई भी हेल्प मिलेगी नाही, तुझे तेरे काम खुद ही करणे पडेंगे. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. वरिष्ठ मतलब सीनियर, सीनियर की आज्ञा, आज्ञा मतलब ऑर्डर आई, इसलिए मैंने उसको शुरुआत की. उन्होंने कहा था कि किसी की मदद नहीं मिलेगी, खुद के काम खुद ही करने पड़ेंगे. आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं और बहुत सारी परेशानी उठा के मैंने वो काम पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले. फिर उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को और बढ़ाया, उस मेरे काम को और बढ़ाया. व्याप्ति मतलब उसकी लिमिटेशन और बढ़ाई. ये करेंगे वो करेंगे ऐसा बहुत कुछ चीज़ें करने लगाए. आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल. और फिर पूछा कि अभी बता तुझे क्या चाहिए. तुझे वेल्डर भी मिलेगा, फोरमन भी मिलेगा, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल और तुझे जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा. यावर मी म्हणालो, आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन. तेव्हा ते म्हणाले, काम सुरू करण्याआधीच लोग काय काय मागण्या करतात. तो मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद के काम खुद ही कर लूँगा. तो उन्होंने कहा कि काम शुरू नहीं होता तो पहले ही लोग, काम करने वाले लोग, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी मागणी करते रहते हैं. मागणी मतलब डिमांड करते रहते हैं. आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत काम झालेलं नव्हतं. और इसी वजह से, वृत्तीमुळे मतलब अपनी इस नेचर की वजह से कोई काम अभी तक हुआ नहीं था. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो. इसलिए मैंने आपको वेल्डर और फोरमन दिया नहीं था. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे. लेकिन अभी तेरे हाथ के नीचे तुझे जितने चाहिए उतने लोग मतलब पीपल ले. आता ते तुझे ऐकतील कारण त्यांनी पाहिलं आहे तू हे करू शकतोस. अभी वो लोग तेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, वो तेरी बात भी सुनेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू क्या कर सकता है. और आता हे लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. और ये भी समझ जा कि अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या बताना चाहते थे कि तुम कोई भी काम खुद कर सकते हो. स्टार्टिंग में कोई भी काम तुझे खुद से करना है, वह मग इतरांना काम सांगा. बाद में वही काम दूसरों को बताओ. पहले खुद करो, फिर बाद में दूसरों से करवा के लो. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. खुद को ही आता नहीं है और दूसरों को काम करने के लिए बोलना ये गलत बात है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. ये लेसन, धडा मतलब लेसन, मैंने दूसरे अनुभव से, एक्सपिरियंस से मैंने सीख लिया. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वींचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. तो बच्चों, कम से कम 50 साल पहले के ये मेरे 2 एक्सपिरियंस हैं जो मुझे आज भी बहुत इम्पॉर्टंट लगते हैं. यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे. यातील आशय मतलब इस स्टोरी के, इस लेसन के पीछे का मकसद अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें उसका बहुत फ़ायदा होगा. इसकी मुझे खात्री है मतलब मुझे उसकी गॅरंटी है. आता दुसरा अनुभव सांगतो. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो. अभी दूसरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. ट्रेनिंग स्कूल ख़त्म हो गया, प्रशिक्षण मतलब पढ़ाई ख़त्म हो गई, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई और मैं बार्क में इंजीनियर के तौर पे जॉइन हुआ. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रिया पर काम करायला सांगितलं आलं. तभी मुझे वहाँ पे मेटलाइजिंग प्रक्रिया मतलब उस क्रिया पे मुझे कुछ काम करने के लिए कहा गया. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती पण कोणी ती वापरली नव्हती. हम लोगों के पास
हम लोग के पास उसकी यंत्र सामग्री मतलब उसके पार्ट्स थे। यंत्र मतलब इंजिन के पार्ट्स थे, लेकिन कोई भी उसको यूज नाही किया था. म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन याची गरज आहे. मैंने कहा कि मैं इस चीज़ पे काम करता हूँ, मतलब मेटलाइजिंग पे काम करता हूँ, लेकिन मुझे एक वेल्डर चाहिए और एक फोरमन चाहिए. तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल. तो मुझे बताया गया कि तुझे अभी कोई भी हेल्प मिलेगी नहीं, तुझे तेरे काम खुद ही करने पडेंगे. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. वरिष्ठ मतलब सीनियर, सीनियर की आज्ञा मतलब ऑर्डर आई, इसलिए मैंने उसको शुरुआत की. उन्होंने कहा था कि किसी की मदद नहीं मिलेगी, खुद के काम खुद ही करने पड़ेंगे. आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं और बहुत सारी परेशानी उठा के मैंने वो काम पूरा किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले. फिर उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को और बढ़ाया, उस मेरे काम को और बढ़ाया. व्याप्ति मतलब उसकी लिमिटेशन और बढ़ाई. ये करेंगे वो करेंगे ऐसा बहुत कुछ चीज़ें करने लगाए. आणि मग विचारलं आता सांग तुला काय पाहिजे. तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल. और फिर पूछा कि अभी बता तुझे क्या चाहिए. तुझे वेल्डर भी मिलेगा, फोरमन भी मिलेगा, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल और तुझे जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा. यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको, मी स्वतः सर्व करीन. तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोग काय काय मागण्या करतात. तो मैंने कहा कि अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद के काम खुद ही कर लूँगा. तो उन्होंने कहा कि काम शुरू नहीं होता तो पहले ही लोग, काम करने वाले लोग मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए ऐसी मागणी करते रहते हैं. मागणी मतलब डिमांड करते रहते हैं. आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत काम झालेलं नव्हतं. और इसी वजह से वृत्तीमुळे मतलब अपनी इस नेचर की वजह से कोई काम अभी तक हुआ नहीं था. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो. इसलिए मैंने आपको वेल्डर और फोरमन दिया नहीं था. मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोग घे, लेकिन अभी तेरे हाथ के नीचे तुझे जितने चाहिए उतने लोग मतलब पीपल ले. आता ते तुझे ऐकतील कारण त्यांनी पाहिलं आहे तू हे करू शकतोस. अभी वो लोग तेरे हाथ के नीचे काम करेंगे, वो तेरी बात भी सुनेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू क्या कर सकता है. और आता हे लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. और ये भी समझ जा कि अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा. मतलब क्या, इन शॉर्ट क्या बताना चाहते थे कि तुम कोई भी काम खुद कर सकते हो. स्टार्टिंग में कोई भी काम तुझे खुद से करना है व मग इतरांना काम सांगा. बाद में कोई काम दूसरों को बताओ. पहले खुद करो फिर बाद में दूसरों से करवा के लो. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. खुद को ही आता नहीं है और दूसरों को काम करने के लिए बोलना ये गलत बात है. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. ये लेसन, धडा मतलब लेसन, मैंने दूसरे अनुभव से, एक्सपिरियंस से मैंने सीख लिया. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वींचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. तो बच्चों, कम से कम 50 साल पहले के ये मेरे 2 एक्सपिरियंस हैं जो मुझे आज भी बहुत इम्पॉर्टंट लगते हैं. यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल याची मला खात्री आहे. यातील आशय मतलब इस लेटर के पीछे का मकसद, इस लेसन के पीछे का मकसद अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हारे लाइफ में तुम्हें उसका बहुत फ़ायदा होगा. इसकी मुझे खातरी है मतलब मुझे उसकी गारंटी है. तो बच्चों, मैंने ये स्थूलवाचन का पहला लेसन, स्थूलवाचन मतलब रैपिड रीडिंग का पहला लेसन मोठे होत असलेल्या मुलांनो ये कंप्लीट किया है.
मुझे आशा है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अच्छे सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, अदर कास्ट वाले बच्चों को मराठी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट जाता है। इसी वजह से मैंने ये चैनल को चालू किया है। थैंक यू।